वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुर मंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपकी एजुकेटर निधि दुआ और मैं आपको पढ़ाती हूं केमिस्ट्री फॉर गेट एग्ज़ाम। ये है हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस जो कि कंपलसरी है फॉर गेट एग्ज़ाम एंड ये वो टॉपिक्स हैं जो हमने अब तक कवर अप किए हैं। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ लाइटर एलिमेंट्स। हम बेसिकली देखेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ कंपाउंड्स। अब तक हमने एस ब्लॉक के अंदर देखा था ग्रुप 1 के बारे में। जल्दी से हम एक क्विक रिकैप लेते हैं कि हमने पिछली क्लास के अंदर क्या पढ़ा था। तो हमने स्टार्ट किया था एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हमने देखा था ग्रुप 1 और ग्रुप 2 होते हैं। ग्रुप 1 के अंदर आपके हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम एंड रेडियोएक्टिव एलिमेंट फ्रेंशियम। हमने इनकी कुछ फिजिकल स्टेट देखी थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी। आज हम इनके कुछ कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, इनके कुछ लाइटर एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक जो कि है सोडियम या फिर नेट्रियम। जैसा कि आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर सोडियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसे कहा जाता है डाउन्स प्रोसेस। ये आपको याद रखना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम एक प्रोसेस के द्वारा होती है जिसका नाम है डाउन्स प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है फ्यूज्ड NaCl का प्लस CaCl2 और NaF को। इन तीनों को जब हम मिला देते हैं और इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमें सोडियम मिलता है। इस प्रोसेस के अंदर कैथोड का एक आयरन वेसल होता है जिसके अंदर Na+ और इलेक्ट्रॉन का एक रिएक्शन होता है जिसकी मदद से सोडियम सॉलिड हमें मिलता है। जबकि एट एनोड 2Cl- जो है एनाइन है वो टूटता है Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में। ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस हमने किया था NaCl प्लस CaCl2 और NaF का, इसके अंदर CaCl2 और NaF इसीलिए यूज में लिया जाता है ताकि ये NaCl का मेल्टिंग पॉइंट कम कर दे। वैसे NaCl का मेल्टिंग पॉइंट है 800 डिग्री सेल्सियस। जब इसे फ्यूज कर दिया जाता है CaCl2 और NaF के साथ तो इसका मेल्टिंग पॉइंट पहुंच जाता है 600 डिग्री सेल्सियस। सोडियम जो होता है ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, एल्केलाइल मेटल है और आप जानते हैं ये आपका ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। इसका जो स्टेबल आइसोटोप है वो होता है Na23। नेक्स्ट वी हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम। इट इज क्रिस्टलाइन सॉफ्ट मेटल। ये एक सॉफ्ट मेटल है, हाईली रिएक्टिव होता है, इसीलिए इसे केरोसिन के अंदर रखा जाता है या फिर हम बोल सकते हैं इसे केरोसिन के अंदर डिप कर दिया जाता है ताकि ये कोई भी रिएक्टिविटी शो ना करे। Na dissolves in liquid NH3 to give blue color। आपको याद रखना है ये सोडियम की प्रॉपर्टी होती है, जब भी आप इसे NH3 के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक कलर शो करता है जो कि होता है ब्लू। तो ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सेकेंड पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है कि सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है, इसीलिए इसे केरोसिन के अंदर रखा जाता है। सोडियम के यूजेस की अगर बात की जाए तो सोडियम प्रिपरेशन में काम आता है सोडियम अमलगम के, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। यह आपने पिछले लेक्चर के अंदर भी देखा था कि जितने भी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं वो सभी अमलगम का फॉर्मेशन करते हैं विद Hg। तो जिसमें से सोडियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। इन सोडियम वेपर लैम्प विच एमिट्स मोनोक्रोमैटिक येलो लाइट। सोडियम वेपर लैम्प के अंदर एमिट करता है मोनोक्रोमैटिक
येलो लाइट, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज अबाउट सोडियम क्लोराइड। सेकेंड जो हम देखने वाले हैं, जो हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं एलिमेंट की, वो है NaCl। आप जानते हैं NaCl को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ये है आपका नमक। अब अगर NaCl की बात की जाए तो ये इसे कॉमनली कहा जाता है सॉल्ट। ये एक आयनिक कंपाउंड है विद द केमिकल फॉर्मूला NaCl। इसके अंदर रेशो की अगर बात की जाए सोडियम और क्लोराइड के आयंस की, तो वो रेशो होता है 1:1 का। यहाँ पे Na और Cl के बीच का जो रेशो है वो होता है 1:1। और NaCl के अगर मोलर मास की बात की जाए तो वो आता है 22.99 ग्राम्स। एंड इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सोडियम क्लोराइड का, अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो वो होती है 801 डिग्री सेल्सियस। ये भी आपको याद रखना है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो मेल्टिंग पॉइंट होता है 801 डिग्री सेल्सियस। अक्रेंस की बात की जाए अगर सोडियम क्लोराइड की, तो इसकी अक्रेंस जो सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है वो मिलता है सी वाटर के अंदर। सी वाटर इज द मेन सोर्स एंड ऑल्सो फाउंड इन सॉल्ट लेक्स। सॉल्टी लेक्स के अंदर और सी वाटर के अंदर नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलती है। सोडियम क्लोराइड को प्रिपेयर करने का सबसे आसान तरीका है सी वाटर को, यानी सी वाटर के अंदर, समुद्र के पानी के अंदर जो NaCl है उसे एवेपोरेट कर दिया जाए। उसे एवेपोरेट करने पर हमें मिलता है क्रूड NaCl। क्रूड का मतलब है बिल्कुल कच्चा, या फिर हम बोल सकते हैं बिल्कुल जिसके अंदर थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ भी होंगी, कोई और एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होंगे, उसे कहा जाता है NaCl। जब आप सी वाटर को बॉईल कर देंगे, एवेपोरेट कर देंगे, एवेपोरेशन के दौरान जितना भी पानी होगा वो सारा भाप बन जाएगा और आपके पास क्रूड NaCl बच जाएगा। और ये जो आपको 2.7 और 2.9 दिख रहा है, ये आपका परसेंटेज का रेशो है। It contains impurities like Na2SO4, MgCl2, etc. Insoluble impurities removed by filtration। जितने भी insoluble impurities हैं उन्हें फिल्ट्रेशन की मदद से रिमूव कर दिया जाता है। जितना भी फिल्ट्रेट आता है, जब उसके ऊपर से हम HCl गैस को पास करते हैं तो हमारे पास प्योर NaCl बच जाता है लास्ट में। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, जब आप सी वाटर को एवेपोरेट कर रहे हैं तो आपके पास क्रूड NaCl आ रहा है। जैसे ही इस क्रूड NaCl के साथ HCl गैस को पास किया जाएगा तो हमारे पास प्योर NaCl का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। इम्प्योरिटीज़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे Na2SO4, MgCl2 के साथ साथ CaCl2 की इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर MgCl2 और CaCl2 ज़्यादा सॉल्यूबल होती हैं पानी के अंदर, इसीलिए ये कई बार सोल्यूशन के अंदर रह जाती हैं। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ NaCl। आपको पता है नमक की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये खाने में यूज़ लिया जाता है। इस नमक को टेबल सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। टेबल सॉल्ट इज स्लाइटली hygroscopic due to the presence of magnesium and calcium chloride in small amount. Hygroscopic is a substance is the one that radially attracts water. Hygroscopic एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि नमक के पास है, जिसकी मदद से, जिस प्रॉपर्टी की वजह से नमक पानी को रेडियली एब्जॉर्ब कर लेता है सराउंडिंग में। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम क्लोराइड इन दी स्मॉल अमाउंट, और ये प्रॉपर्टी हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी आती है नमक के पास क्योंकि उसके अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट होते हैं काफ़ी कम मात्रा में। अगर
रिएक्शन की बात की जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। NaCl और AgNO3 की अगर रिएक्शन की बात की जाए तो Na Ag को डिस्प्लेस कर देता है और फॉर्म कर लेता है NaNO3 और एक प्रेसिपिटेशन हमें मिल जाता है लास्ट में, जिसे बोला जा रहा है AgCl। सिल्वर क्लोराइड का हमें एक प्रेसिपिटेशन मिलता है जब NaCl और AgNO3 को रिएक्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट इज क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। ये टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर जब नमक को K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो 4NaHSO4 प्लस K2SO4 और 2CrO2Cl2 प्लस 3H2O का फॉर्मेशन होता है। ये आपको याद रखना है, ये जो रिएक्शन हो रही है इसके अंदर CrO2Cl2 का जो कलर आता है वो होता है ऑरेंज रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ऐसी कोई रिएक्शन आपको एग्जाम के अंदर मिले, कई बार पूछ लिया जाता है कि क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट के अंदर CrO2Cl2 का कलर क्या होता है, तो आपको याद रखना है CrO2Cl2 का कलर आता है ऑरेंज रेड। थर्ड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे जाना जाता है NaOH के नाम से, जिसे हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का मैन्युफैक्चर होता है बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, वाइट सॉलिड आयनिक कंपाउंड है कंसिस्टिंग ऑफ Na+ एंड OH- आयंस। मैन्युफैक्चर की बात करी जाए तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl की मदद से होता है। इसके इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हमें NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए और सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन के लिए हमें दो टाइप के सेल की ज़रूरत होती है। नंबर 1 इज नेल्सन सेल या फिर इसे बोला जाता है डायफ्राम सेल, और इस सेल के अंदर दो रिएक्शन होती हैं। सबसे पहले जो NaCl है एक्वस फॉर्म में, उसका डिसोसिएशन होता है Na+ और Cl- आयंस की फॉर्म में, और जो पानी है H2O वो भी डिसोसिएट हो जाता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के फॉर्म में H+ और OH- में। जब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो डिसोसिएशन हुआ है इनकी मदद से NaOH, H2 गैस और Cl2 गैस का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन कैथोड पे होती है जहाँ पे H+ आयंस जो हैं वो दो इलेक्ट्रॉन की मदद से H2 गैस का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और एनोड पे जो कि कार्बन का बना हुआ है वहाँ पे Cl- आयन क्लोराइड आयंस क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन कर देते हैं। सेकेंड सेल होता है कास्टनर कैल्नर सेल। ये आपको याद रखना है, कास्टनर कैल्नर सेल जो होता है वो बनता है मरकरी का, जहाँ पे कैथोड प्रोसेस होती है। यहाँ पे ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। NaCl, Na+ और Cl-। कैथोड पे आपका सोडियम का फॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ पे सोडियम Hg के साथ मिलकर सोडियम अमलगम बना रहा है, और एनोड जो कि ग्रेफाइट का बना हुआ है। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है, नेल्सन सेल के अंदर एनोड कार्बन का बना हुआ है और कास्टनर कैल्नर सेल ग्रेफाइट का बना हुआ है एनोड में। यहाँ पे क्लोराइड आयंस क्लोरीन गैस में चेंज हो रहे हैं। ये जो आपका सोडियम एमलगम बना था ये पानी के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है, और यहाँ पे H2 गैस मिल रही है और मरकरी का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉस्टिक सोडा। इट इज अ डेलिक्यूसेंट व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम एयर और फॉर्म करता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट,
जैसे ही NaOH को CO2 से रिएक्ट कराया जाएगा या फिर सोडियम NaOH को एयर के अंदर ओपनली छोड़ा जाएगा तो वो CO2 के साथ रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेता है। दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड SiO2 के साथ मिलके Na2SiO3 का फॉर्मेशन करता है, जबकि Al2O3 के साथ ये NaAlO2 का फॉर्मेशन करता है। दोनों ही केस में H2O का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, NaOH कभी भी H2, N2 और कार्बन के साथ रिएक्ट नहीं करता। नॉन मेटल्स की बात की जाए तो बोरॉन, सिलिकॉन और P4 फॉस्फोरस के केस में NaOH रिएक्ट कर जाता है बोरॉन के साथ मिलके। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाता है जिसे कहा जाता है सोडियम बोरेट, विच इज हैविंग द फॉर्मूला Na3BO3। सिलिकॉन के साथ मिलके ये बनाता है Na2SiO3, दैट इज सोडियम सिलिकेट। रिएक्शन विद हेलोजन, ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। NaOH को जब भी किसी भी हेलोजन से रिएक्ट कराया जाता है, ये रिएक्शन या तो कोल्ड और डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में होगी या फिर हॉट या कंसंट्रेटेड एसिड के प्रेजेंस में होगी। जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड को हेलोजन से रिएक्ट कराया जा रहा है कोल्ड डाइल्यूट एसिड के साथ, तो आपके पास बनेगा NaX टाइप का कंपाउंड और NaOX। यहाँ पे X आपका हेलोजन है जिसे कहा जाता है सोडियम हाइपोहेलाइड। ये जो आपका बन रहा है, ये जो कंपाउंड आपका बन रहा है, इसे कहा जा रहा है सोडियम हाइपोहेलाइड। वहीं अगर हॉट और कंसंट्रेटेड एसिड लिया जा रहा है तो NaOX3 टाइप का कंपाउंड बनेगा जिसे बोला जाता है सोडियम हैलेट। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको अच्छे से मेमोराइज्ड करने हैं। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद मेटल। NaOH जब भी रिएक्शन करता है उसके कई सारे मेटल्स के साथ अलग अलग टाइप की रिएक्शन करता है। आपको ये याद रखना है, ऑलमोस्ट मेटल के केस में सिमिलर रिएक्शन आपको दिख रही है। जैसे कि NaOH एल्कलाई मेटल के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि NaOH एल्कलाई मेटल के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर रहा। वहीं अगर एल्यूमिनियम और वाटर अगर ले लिया जाए तो ये फॉर्मेशन करेगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट की। वहीं बेरियम की बात की जाए तो Na3BeO2 का फॉर्मेशन होगा जिसे बोला जाएगा सोडियम बेराइलेट। दिस Be इज बेरिलेट और बेरिलियम, दिस Be इज बेरिलियम और ये फॉर्मेशन करेगा सोडियम बेराइलेट का। सारे केसेस के अंदर H2 गैस निकलेगी, रिलीज होगी। बात की जाए रिएक्शन विद ZnCl2 और ZnSO4। NaOH ZnCl2 के साथ ZnOH होल ट्वाइस का फॉर्मेशन करता है और ये ZnOH होल ट्वाइस वापस से NaOH के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देता है। यूजेस की अगर बात की जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड की NaOH की, तो ये सोप, रेयॉन, डाइस, पेपर और ड्रग्स के लिए काम में आता है और पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। फोर्थ कंपाउंड इज सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे जाना जाता है बेकिंग सोडा के नाम से। आप जानते हैं बेकिंग सोडा किसी भी चीज़ के अंदर ड्राउट बनाने के काम में आता है। ये फ्लफी अपीयरेंस देता है जिसके अंदर CO2 गैस रिलीज होती है। ये एक वाइट सॉलिड है, क्रिस्टलाइन है, लेकिन अपीयर होता है ये एक फाइन वाइट पाउडर के फॉर्म में और इसका फॉर्मूला है NaHCO3। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे है वो ये है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रिपरेशन की बात की जाए तो इसकी जो प्रिपरेशन होती है वो होती है सॉल्वेज प्रोसेस से। यहाँ पे याद रखना है आपको, सॉल्वे प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको लर्न रखना है। और ये है वो प्रोसेस, ये वो स्टेप्स हैं जो कि आपको अच्छे से लर्न रखने हैं। ये आपको रिएक्शंस अच्छे से पढ़ लेनी है जो कि हेल्प करती हैं सॉल्वेज प्रोसेस में।
प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो NaHCO3 को अगर हाइड्रोलाइज किया जाता है तो वो NaOH प्लस H2CO3 का फॉर्मेशन करता है और ये जो प्रोसेस हो रही है ये रिवर्सिबल होती है। इफेक्ट ऑफ हीट, जब NaHCO3 को हीट किया जाता है तो ये फॉर्मेशन करती है सोडियम कार्बोनेट का प्लस H2O और CO2 गैस रिलीज होती है। रिएक्शन विद एसिड, जैसे ही एसिड के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो CO2 गैस का फॉर्मेशन होता है और अगर इसकी रिएक्शन बेस के साथ कराई जाती है तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है जिसके अंदर CO2 गैस रिलीज नहीं होती। ये दोनों भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यूजेस की बात की जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग पाउडर की प्रिपरेशन में काम में आता है और फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी इसका बहुत बड़ा रोल है। एज अ एंटी एसिड मेडिसिन, एंटी एसिड मेडिसिन का मतलब है सोडियम बाइकार्बोनेट को एसिडिटी रिमूव करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। नाउ एनामोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। आपने अब तक ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया, आपने उसके कंपाउंड्स पढ़ लिए। अब आप देखेंगे एनामोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। On account of its small size, it exerts the greatest polarizing effect out of all alkali metal and ion. Consequently, covalent character is developed. सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है एनामोलस बिहेवियर का मतलब क्या है। सिर्फ लिथियम ही क्यों एनामोलस बिहेवियर शो करता है। एनामोलस बिहेवियर का मतलब है कि लिथियम ग्रुप 1 के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो कि उसके रेस्पेक्टिव एलिमेंट से, उसके ग्रुप के रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स से कुछ डिफरेंस शो करता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आ जाता है। ये बिहेवियर लिथियम ही सिर्फ क्यों शो करता है, उसका रीज़न है उसका साइज। लिथियम का साइज बहुत कम है, इसी वजह से वो ग्रेटर पोलराइजिंग इफेक्ट शो करता है जिसकी वजह से उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। और दूसरा पॉइंट है एनामोलस बिहेवियर का कि लिथियम के पास हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर एल्केलाइल मेटल्स। It is not affected by air easily and does not lose its luster even on melting. ये कभी भी एयर से बहुत जल्दी अफेक्ट नहीं होता। लिथियम आपका हार्डर है और स्लाइटली लाइटर है, इसका एटॉमिक नंबर बहुत कम है तो इसका एटॉमिक वेट भी कम है अदर देन एल्कलाई मेटल, इसके रेस्पेक्टिव ग्रुप के एलिमेंट से कंपेयर करा जाए तो। एंड लिथियम रिएक्ट्स स्लोली विद वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन। आप जानते हैं लिथियम हमेशा स्टीम के साथ रिएक्ट करता है जबकि बाकी सारे एलिमेंट्स, ग्रुप 1 के बाकी एलिमेंट्स कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं और जब लिथियम वाटर के साथ, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन लिबरेट करता है। नेक्स्ट इज, जब भी लिथियम को बर्न किया जाता है एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये सिर्फ मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है Li2O, जबकि जो बाकी के एल्कलाई मेटल्स हैं वो पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देते हैं। Li2O जो है वो बेसिक ऑक्साइड है, काफ़ी कम बेसिक ऑक्साइड है अदर देन अदर एल्कलाई मेटल्स। सिर्फ लिथियम इकलौता ऐसा एल्कलाई मेटल है जो कि नाइट्रोजन के साथ Li3N का फॉर्मेशन करता है। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि लिथियम जो होता है वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है विद द ग्रुप 2 एलिमेंट दैट इज मैग्नीशियम। ये पॉइंट आपको याद रखना है, लिथियम हमेशा मैग्नीशियम के साथ एक डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। नाउ आई होप आप सब क्लियर हैं अबाउट ग्रुप 1 एलिमेंट्स। हमने ग्रुप 1 एलिमेंट्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, हमने एक जनरल ओवरव्यू ले लिया है एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 1 एलिमेंट्स का। इन केस अगर आप हमारे नए यूट्यूब चैनल गुरमंत्र पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं और कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो।